अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क को विकसित भारत बनाने में लोकल फॉर वोकल का कलीदी रोल। हमारी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों का मतलब गरीबों की फलाह व बहबूद। वज़ीर आज़म मोदी। जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता 30 सालों में बहुत ज्यादा खूनरेज़ी देखी। हम चाहते हैं कि तशद्दुद का सिलसिला बंद हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। माह दिसंबर के पहले हफ्ते से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए सरमाई तातीलात। सरकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सकीना इत्तू। मौसमी सरमा के दौरान लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। बर्फबारी से निपटने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी तैयारी की हालत में। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 15 दिसंबर तक किसी बड़ी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। आने वाले दिनों में सर्दियां बढ़ने का इम्कान। सोनम लोट्स। दिल्ली धमाके में जांबा क्वांगट कंगन के मजदूर की लाश आबाई इलाके में पहुंच गई। आहू और सिसकियों के साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुपर्द खाक। इलाके की फजा सोगवार। और एक बड़ी दाखिला मुहिम के साथ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल टेकीपुरा लोलाब में सालाना दिन की तकरीबात का इनेकाद। बच्चों और मुकामी लोगों की भरपूर शिरकत। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लोकल फॉर वोकल से मुल्क को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब की मरकजी कदर सेवा और खिदमत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तमाम मतनू रूहानी और फलसफाना रिवायात बिलाखिर इसी एक ख्याल की तरफ ले जाती हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति इल्म या कर्मा के रास्ते पर चले। साउथ इंडिया नेशनल फार्मिंग समिट 2025 और नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नामियाती काश्तकारी का आलमी मरकज बनने की राह पर गामजन है और जोर देकर कहा कि यह मुकामी और रिवायती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खूनरेजी खत्म नहीं हुई है और कहा कि सिक्योरिटी के जिम्मेदारों को जवाबदेह होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जुनूबी जिला कुलगाम का दौरा करके वहां हालिया में नौगाम धमाके में जांबा क्राइम फोटोग्राफर के लवाकीन की डार्स बनाई और उनसे ताजत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि तशद्दुद का सिलसिला बंद हो। जम्मू कश्मीर खास तौर पर कश्मीर ने गुज़िश्ता 30 से 35 सालों में बहुत ज्यादा खूनरेजी देखी है। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना, अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताजियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूं। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। वादी कश्मीर में सर्दियां बढ़ जाने के साथ ही वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि माह दिसंबर के पहले हफ्ते से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए सरमाई तातीलात होंगी। कुलगाम दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि सर्दियां बढ़ जाने के साथ ही वालिदैन की जानिब से सरमाई तातीलात का मुतालबा बढ़ रहा है और कहा कि माह दिसंबर के पहले हफ्ते से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए मौसमी सरमा की छुट्टियां शुरू होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वालिदैन बार बार सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल के ऐलान की दरख्वास्त करते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। हर माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियां कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियां कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह
हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियां इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो गया। टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने कहा है, क्लियर कट डायरेक्शंस हुए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और जो शिकायत आई थी उसके लिए ऑलरेडी मीटिंग की गई है बोर्ड के। मौसमी सरमा के दौरान लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है की बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर और जिली सतही पर कंट्रोल रूम फाल हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि मौसमी सरमा के दौरान लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। देखिए, ऐसा है कि विंटर्स मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पॉपुलेशन का हमारे लोग वेल इक्विप्ड रहते हैं हमेशा ही, बिकॉज उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरीके से विंटर्स को हैंडल करना है। और जो सरकार के इंतजामिया की तरफ से अरेंजमेंट्स रहते हैं वो पूरी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। जो हमारी स्नो क्लियरेंस की बात हम करें या पावर सप्लाई की रेस्टोरेशंस की बात करें, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रप्शंस उसमें आती हैं, जो हमारी विंटर डंपिंग रहती है खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, हमारे 872 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर 4 महीने के लिए एडवांस में राशन डंप किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। LPG के हवाले से भी खास ख्याल इस बार रखा गया है कि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले माहिर मौसमियात सोनम लोट्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 15 दिसंबर तक किसी बड़ी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। सोनम लोट्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौसम नवंबर के आखिर तक खुश्क और मुस्तकम रहेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में दर्ज हरारत मजीद गिरने के लिए तैयार है। खासतौर पर वादी में जारी सर्दी की लहर में इजाफा हो सकता है। सोनम लोट्स ने कहा कि मौसम खुश्क और साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम में सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। कम अज कम दर्ज हरारत मजीद नीचे जा सकता है, मुमकिन तौर पर -3 से 4 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली के लाल किला के बाहर हुए धमाके में जाम बहक वांगट कंगन गांधरबल के मजदूर की लाश आबाई इलाके में पहुंच गई। नुमाइंदे के मुताबिक 28 साल बिलाल अहमद सांगू 10 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किला में होने वाले धमाके में हलाक होने वालों में शामिल था। उसके अहल खाना ने दिल्ली में उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिशों के बाद उसकी शिनाख्त की। इसी दौरान बुध को नौजवान मजदूर की लाश आबाई गांव बाबा नगरी पहुंची, जिसके बाद इलाके में गांवों की लहर दौड़ गई। शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही मैयत उनके आबाई घर पहुंची, वहां इलाके में दिल दहलाने वाले मुनाजिर देखने को मिले, जबकि बाबा नगरी की तंगलियों में आहों की गूंज थी। वांगट और मुल्हिका इलाकों से सैकड़ों लोगों ने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने और सोगवार खानदान के साथ इजहार यकजहती के लिए गांव का हजूम किया। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल टेकीपोरा लोलाब ने एक बड़ी दाखिला मुहिम के साथ अपने सालाना दिन की तकरीबात का इनेकाद किया, जिसमें तलबा, वालिदीन और लोगों की बड़ी तादाद ने पुरजोश शिरकत की। तकरीब में SDM लोलाब डॉक्टर मुदस्सिर अहमद, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल टेकीपोरा नजीर अहमद, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर सोगा मलिक नजीर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सोगा मुश्ताक अहमद मीर और DNO कल्चरल एजुकेशन विंग कुपवाड़ा जावेद अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस मुहिम के तहत नए दाखिल होने वाले तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस पेश की और मौजुआती तकारीर पेश की, जिससे इस मौके पर रंग और रौनक बढ़ गई। तामिरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।